एक समय की बात है जिसमें कंसराज यानी यहाँ मथुरा में बहुत उपद्रव मचा रहा है। भगवान विष्णु ने विचार किया, भगवान विष्णु ने विचार किया, जब सभी देवी देवताएं और मां पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लिया और गाय का रूप धारण करके मां पृथ्वी चल देती है और कहा मुझसे भार नहीं सहा जा रहा है और मैं सनातन को चली जाऊंगी। तब विष्णु भगवान ने विचार किया और कहा जाओ कंसराज, आज गोकुल यानी मथुरा में कभी उधम मचा रखे हो। सही है। आज विष्णु भगवान माया को बुलवाते हैं, माया को बुलवाते हैं और कहा जाओ, क्योंकि इधर वासुदेव बाबा ने बहुत व्याकुल थे कंसराज से, उनको जेल में डरवा दिया था। 6 पुत्र देवकी के यानी कंसराज बलि चढ़ा दिया। तो विष्णु भगवान ने विचार किया कि जाओ माया, जो रोहिणी के गर्भ में संतान पल रहा है उसको लेकर के खंडित कर दो और देवकी की जो है अंश में मैं आ रहा हूं माया, जाओ तुम उधर बाबा या वासुदेव के यहाँ कन्या के रूप में अवतार लो जाकर के, तब कंस की विनाश होगी। हेलो मोरा भोला जोगी गुरु महाराज की और जय जय राधे। तो सुनो गुरु गणेश और सारी धातु में मनाई, सरस्वती का सुमरी लेखन हाथ और सरस्वती का सुमरी लेखन हाथ औवादी भवानी दियो सहारा जिन्हा आज इधर श्री वसुदेव कुमारी प्रथम रोहिणी
और भाद्रियो चिड़ाई अंत माधो की अरे वो तुम थोड़े से कंस चिंतित भागीरा देव सुनिता यानी इधर बाबा वासुदेव जी है प्रथम रोहिणी के साथ में विवाह किया था और अंत में देवकी के साथ शादी की थी बाबा वासुदेव जी। और होता है क्या बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं तो ये हमारे बच्चू भैया की देन है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बच्चू भैया का छोटा भाई हूँ। बच्चू भैया पे आपके बीच में आ गया हूँ। क्या बात है, सौभाग्य है। बोलिए कृष्ण भगवान की, सच्चे दरबार की। और एक परिचय और देना चाहूँगा, जो लोग न जानते हूँ उनको बताना चाहूँगा। ये हमारी जन्मभूमि नहीं, ये हमारी ऐसी धरती है जहाँ से मेरा लगाव है। सही है। ये हमारी माता जी की जन्मभूमि है। क्या बात है। ये मेरा ननिहाल है। अरे वाह। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा मैं इस क्षेत्र में आता रहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और मुझे निमंत्रण मिला, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। आभारी हूँ। और बोलिए राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, दरबार की जय। यहाँ कन्हैया जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। हमारे बच्चू भैया का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो हमेशा बना रहे। क्या बात। और हमारी तरफ से थोड़ी तुच्छ भेंट है। बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ। 500 रुपए इस मंडल के लिए और 500 रुपए जो कार्यक्रम के लिए लोग आए हैं नाचने गाने के लिए, उनके लिए। अरे वाह। बोले कन्हैया भगवान हेलो यानी कि कहने का मतलब है हमारे कमलेश यादव जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कमलेश यादव जी, ग्राम तिलहरा, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। यानी उनकी तरफ से हमारी पार्टी के लिए 501 पुरस्कार और कार्यकर्ताओं के लिए जो डांसर आई हैं उनके लिए 500 का पुरस्कार पार्टी के लिए है। बोले कन्हैया लाल की जय। और हर कहा क्या समारिया मोर भोरा मोगी
रमेश भैया रमेश भैया उर्फ विष्णु। क्या बात है, विष्णु जी के तो बातें चल रही थी यहाँ सही कि विष्णु भगवान ने जब अत्याचार को देख लिया था तो आज संसार में यानी यादव कुल में आकर के भगवान कन्हैया के नाम से और देवकी के वस्त्र में अवतार लेते हैं और कैसे यदुवंश को चलाते हैं और कैसे राष्ट्र का विनाश करते हैं। और होता क्या, सवारिया मोरा भोला यानी रमेश भैया और विष्णु जी की तरफ से क्या उनका पुरस्कार पालिक ने बंदर बुलंद है, बोले कन्हैया लाल की। उधर श्री वसुदेव कुमारी रोहिणी का समझाई यानी आज बाबा वासुदेव जी रोहिणी को समझाते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि देवकी के 6 पुत्र कंसराज ने बलि चढ़ा दिया। आज तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो और भगवान जो विचार का रखी है देखा जाएगा, लेकिन कहाँ है श्री वसुदेव कुमारी रोहिणी का समझा छास देवकी के कंस बलि देहो चढ़ा पकड़ के देवकी रोवई हाय चिल्ला यानी कि हमारे राम समझ भैया आप डल्लू खेड़ा निवासी राम समझ भैया की तरफ से पुरस्कार पार्टी के लिए बंदल बुलंद है, बोले कन्हैया लाल की। और हमारे जसकरण भाई साहब आप भवानी का पूर्वा निवासी हो। जसकरण भाई साहब आप भवानी का पूर्वा निवासी हो। 51 का पुरस्कार पार्टी के लिए बंदल बुलंद है, बोले कन्हैया लाल की।
और हमारे बबलू भैया यादव जी आप निवासी है 21 नमस्कार पालगुले बंदर है महाराज की जय कह रहा है उधर क्या वासुदेव जी महाराज रोहिणी को समझाते हैं क्या चीज कि कंसराज ने देवकी के 6 पुत्र बलि चढ़ा दिया और तुम इतना परेशान मत हो जो भगवान करेगा सो होगा और होता है। और हमारे मनोज भैया आप बीडीसी यानी हमारे मनोज भैया बीडीसी आप गढ़ी निवासी हो 101 रुपए का पुरस्कार पालगुले बंदर गढ़िया लाल की जय। और हमारे ढोलक मास्टर अवधेश जी आप महान ढोलक मास्टर हैं ग्राम निवासी 51 रुपए का पुरस्कार पालगुले बंदर गढ़िया लाल की जय। आज बाबा वासुदेव रोहिणी को समझाते हैं और होता है क्या हो अरे हो न तेरी आवती यानी वासुदेव जी रोहिणी को समझाते हैं कि तुम क्यों परेशान हो। सत्य है देवकी के 6 पुत्र कंसराज ने बलि चढ़ा दिया और जो मालिक करेगा सो होगा। आज बाबा वासुदेव रोहिणी को समझाते हैं क्या यानी हमारे जसवंत भैया आहाबसी ग्राम निवासी है 51 रुपए का पुरस्कार है पालगुले बंदर लाल की जय हो। आज बाबा वासुदेव समझाते हैं ओ तेरी आवती और हमारे रामू जी यानी चिन्हट डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की तरफ से रामू जी आप चिन्हट डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की तरफ से 101 का पुरस्कार पालगुले बंदर है बोले कन्हैया लाल की ओ नत्रिया बुद्धि लिखा जो सृजन हारा उसी समय के हेतु भयो जग जन्म उसी समय के हेतु भयो जग जन्म और वचनबद्ध हो रानी हम कीन वचन भर यानी कि हमारे इंद्रपाल भैया दुकानदार जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पालगुले बंदर है बोले कन्हैया लाल की और हमारे कौशल भैया आपसे ग्राम निवासी है 51 रुपए का पुरस्कार पालगुले बंदर है बोले कन्हैया लाल की जय।
यानी कहना है, यानी हमारे राम सनेहिया आदि ग्राम निवासी है, यानी पश्चिम टोला की तरफ से 51 पुरस्कार पाने के बंद हो कहीं अलाहल की जय। 5 मिनट की लॉन्च है, क्योंकि भगवान कन्हैया के उत्सव में यानी नाचने वाली आज आ रही है और अच्छा लगता है। मुझे विश्वास है कि परिया जो है अदा करके दिखाएंगे। आज जब बाबा रामदेव ने बता दिया कि तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो और 6 पुत्र कंसराज ने देवकी के जो है बलि चढ़ा दिया। आज देवकी जो है रोहिणी पति अपने बाहुदेव के वचन सुन करके और क्या विचार करती है, रामा हो रामा यही पति के सिर बेटा भाई रोहिणी कंस दरबार कहा सुन भैया, कंस दरबार कहा सुन भैया, पाव जेल मा जाओ दुख सुख भोगो यानी आज रोहिणी रानी ने कहा कि कंसराज से कहा कि भैया अगर तुम्हारी आज्ञा को पाऊं तो जहां पर मेरा पति जेल में है वहां चली जाओ। अच्छा आज कंसराज ने यो मस्त कह दिया कि जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है अपनी बहन देवकी के साथ में रहने की तो तुम भी जेल में चली जाओ। आज रोहिणी रानी जेल को जाती है और विचार करती है और होता क्या, गई रोहिणी जेल पति का आयस और यहाँ ताश के गर्भ करे पति कैसे और यहाँ ताश के गर्भ करे पति कैसे आयस पाए रोहिणी रानी पति नंद घर इस समय रोहिणी जेल में जाती है बाहुदेव जी के पास, तो मालिक की ऐसी माया होती है। जब त्रेता युग में यानी लक्ष्मण भैया भगवान राम से छोटे थे तब कहा भैया आप बहुत तो हमसे बड़े रहे हो, तुम हमसे बड़े रहा चाहती हो
अवतार द्वापर में आकर के रोहिणी गर्भ में भगवान लक्ष्मण गर्भवास में आते हैं। उधर विष्णु भगवान रोहिणी की कोख में कन्हैया भगवान के रूप में उतार लिया।